स्पिरिचुअल में नंबर 3 को मैं रखता हूँ, नंबर 7 को रखता हूँ और 9 इन 3 नंबर्स को मैं रखता हूँ स्पिरिचुअल कैटेगरी के अंदर। 3 ट्रिनिटी को भी डिनोट करता है, 7 नंबर केतु का नंबर है, 3 नंबर गुरु का नंबर है, 9 नंबर मंगल का नंबर है। ये नंबर्स जो हैं ये स्पिरिचुअल नंबर्स हैं, क्योंकि हम 108 की बात करते हैं तो टोटल 9 है, 7 हम दिन की बात करते हैं, सप्तऋषियों की बात करते हैं तो 7 नंबर कहीं ना कहीं और 3 नंबर ये स्पिरिचुअल नंबर्स कहलाते हैं। कुछ 2 नंबर वाले, क्योंकि 2 नंबर इंट्यूशन देता है, चंद्रमा का नंबर है, कुछ 2 नंबर वाले बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्ट हो जाते हैं। कुछ रेमेडीज़ होती है पर्टिकुलर दिन तक की जाती है, 40 दिन, 45 दिन, 43 दिन। तो क्यों? उसका यही कारण है कि वो उतने ही दिन तक जब जाए, उस संख्या तक जब वो जाएगी तभी उसकी पावर ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में ये नंबर्स हमें प्रभावित करते हैं? जी, बिल्कुल करते हैं। आप खुद ये देखेंगे कि जो आपके नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मूलांक और भाग्यांक है, आपको बहुत सारी चीज़ें नोटिस में अगर आप करेंगे ना, तो जैसे कोई काम हुआ आपका, अच्छा काम हुआ, तो आपने देखा कि यार ये डेट तो मेरी नंबर है, मेरा नंबर है या मेरा फ़ेवरेबल नंबर है। नंबर्स भी हमें स्पिरिचुअलिटी देते हैं। ऐसी बात नहीं कि नंबर्स हमें स्पिरिचुअलिटी नहीं देते। कुछ नंबर्स हमें ज़्यादा देते हैं, कुछ नंबर हमें थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि उनकी मटेरियलिस्टिक पावर थोड़ी-सी ज़्यादा है। कि जब हम आध्यात्मिक जर्नी पर बढ़ चलते हैं, हाँ, तब क्या ये नंबर्स काम करना बंद कर देते हैं? ये नंबर्स का इम्पैक्ट आप पे मटेरियल लेवल पे फिर होना बंद हो जाता है, क्योंकि आपने कमान किसी और हायर अथॉरिटी के हाथ में दी। कुछ नंबर्स तो आपका पीछा नहीं छोड़। 8 नंबर बुरा नहीं है, 8 नंबर मनी का भी नंबर माना जाता है, पैसे का नंबर माना जाता है। तो 8 नंबर अगर आपको फॉलो खुद कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं इलावर्स। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। जब भी हम लाइफ में कहीं फंसे होते हैं या हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा होता है या हमारी लाइफ में कोई ट्रांजिशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आना होता है, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें कई कई माध्यमों से संकेत भेजती हैं। एक माध्यम इसका नंबर्स भी होते हैं। आपने न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन इस पॉडकास्ट में हमने बहुत अलग दिशा में बात करी है। हमने नंबरों की फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जीज पे बात की है कि कैसे ब्रह्मांड, यूनिवर्स जो है वो हमसे संपर्क साधने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें आप एंजल नंबर्स भी कहते हैं। ऐसे कई सारे नंबर्स हैं। जब मेरी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो मुझे वो नंबर्स अचानक से दिखने लग जाते हैं। इनको सिंक्रोनोसिटी बोलते हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक साधक हैं जिनको लाइफ में ऐसे संकेत मिलते हैं जो नंबर्स के माध्यम से उनको बार बार दिखाई देते हैं। इनको डिकोड कैसे किया जाए, और क्या नंबर में वाकई कोई ऊर्जा होती है जो हमें सीधा उस परमात्मा से जोड़ सकती है? आज के पॉडकास्ट में हमने इन्हीं सब विषयों पर बात की है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका नाम है अतुल्य निमाइत दास। इस्कॉन से भी जुड़े हैं। उनकी जो यात्रा शुरू हुई वो न्यूमरोलॉजी से, अंकशास्त्र से शुरू नहीं हुई, बल्कि इस्कॉन से आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने नंबर्स को डिकोड करना सीखा और जाना, और आज की डेट में वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं थ्रू नंबर्स। मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अतुल्य निमाइत दास जी का। वेलकम ऑन एलावर्स। थैंक यू सो मच। अतुल्य जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए कि जो ये नंबर्स हैं, इनका विज्ञान क्या है आखिर? नंबर्स के पीछे फ्रीक्वेंसी है, उनके अपने वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि नंबर कोई ऐसे नहीं कि हमने निकाले हैं, ये हमारे वेदों से ही निकल के आए हैं। वेदों में नंबर्स की बात है, संख्याओं की बात है। जैसे हम जाप की बात करते हैं तो जब 108 माला पे किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो संख्याएं हैं वो हमारी लाइफ से हर तरीके से जुड़ी हुई है। तो इनकी अपनी एक वाइब्रेशन है, इनकी एक अपनी पावर है। तो जैसे आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा भी कि कुछ रेमेडीज होती है पर्टिकुलर दिन तक की जाती है, 40 दिन, 45 दिन, 43 दिन। तो क्यों? उसका यही कारण है कि वो उतने ही दिन तक जब जाए, उस संख्या तक जब वो जाएगी तभी उसकी पावर ज़्यादा अच्छी आएगी। तो इसीलिए नंबर्स की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। प्लस जैसे हम बात करते हैं शास्त्रों की भी, जब हम बात करते हैं तो 4 वेद, तो 4 नंबर है तो वो वहीं से आया। अब वैसे हम राहु का नंबर उसको बोलते हैं, कई बार नेगेटिव भी कहते हैं, परंतु क्या हमने कभी सोचा कि वेद तो 4 है,
4 ही हमारे आश्रम हैं, 4 ही हमारी मुख्य दिशाएँ हैं। तो कहीं न कहीं वो नंबर्स वहाँ से निकलते हैं और हमें पूरा आशीर्वाद देते हैं। और 1 नंबर भी है, यूनिटी का नंबर है, 3 नंबर ट्रिनिटी का नंबर है। तो नंबर्स ऐसा नहीं है कि ये एक नई चीज़ निकाल के लेकर आए हैं या चाइना से निकल के आई है या जापान से निकल के आई, ये सब हमारे वेदों से ही निकल के आए हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत प्रमुख अंग है। अच्छा जो आपने साधनाओं की बात की, जो मैं भी अपने अनुभव में देखती हूँ कि अगर संख्या का गड़बड़ होता है ना साधनाओं में, दिन का गड़बड़, संख्या का गड़बड़ होता है, मंत्र जाप में भी, तो काम नहीं बनता है। वो साधना आपकी फलित नहीं होती है, पूरी नहीं मानी जाती है। तो कहीं न कहीं नंबर्स तो इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल, एक्चुअली में वो क्यों नहीं पूरा होता साधना अगर हम उसको एक स्पेसिफिक नंबर तक करें, क्योंकि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन को भी निर्धारित करते हैं नंबर्स, कि अगर जिस भी मुनि ने, ऋषि मुनि ने उसको लिखा है, उस रेमेडी के बारे में हमें बताया है, तो उन्होंने इस चीज़ को चेक किया है कि हाँ, कितने दिन तक वो साधना करने के बाद ही वो फलित होती है। तो इसलिए वो नंबर जो है वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उस डिसिप्लिन चेक होता है कि कभी तो हमने 10 दिन कर लिया, फिर 4 दिन नहीं किया। जैसे नॉर्मली हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई इंसान जिम जॉइन करता है, तो उसने 10-15 दिन तो बहुत अच्छे से किया, फिर 5-7 दिन उसने छोड़ दिया। तो जब वो 10 पन जब वापस से जब वो जाएगा, तो ट्रेनर उसको वापस ज़ीरो से ही स्टार्ट करवाएगा कि नहीं सर, अब 5 दिन का गैप आ गया, अब तो सब खत्म हो गया, अब तो आपको दोबारा से ही शुरू करना पड़ेगा। तो वो डिसिप्लिन नंबर्स लेकर आते हैं हमारी लाइफ के अंदर। आप नंबर्स को जैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं नंबर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ, एक स्पिरिचुअल कैटेगरी और दूसरा मटेरियलिस्टिक कैटेगरी। तो आप कौन से नंबर्स को स्पिरिचुअल कैटेगरी में रखते हैं और कौन से नंबर्स को आप मटेरियलिस्टिक कैटेगरी में रखते हैं? स्पिरिचुअल में नंबर 3 को मैं रखता हूँ, नंबर 7 को रखता हूँ और 9 नंबर जो है, इन 3 नंबर्स को मैं रखता हूँ स्पिरिचुअल कैटेगरी के अंदर। 3 ट्रिनिटी को भी डिनोट करता है, 7 नंबर केतु का नंबर है, 3 नंबर गुरु का नंबर है, 9 नंबर मंगल का नंबर है। ये नंबर्स जो हैं, ये स्पिरिचुअल नंबर्स हैं, क्योंकि हम 108 की बात करते हैं तो टोटल 9 है। हाँ, 7 हम दिन की बात करते हैं, सप्तऋषियों की बात करते हैं, तो 7 नंबर कहीं न कहीं और 3 नंबर ये स्पिरिचुअल नंबर्स कहलाते हैं। भौतिक नंबर्स की अगर हम बात करें जिनसे हमको भौतिक लाभ लेना है या जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ बेनिफिट्स देंगे, तो 1 नंबर है, 4 नंबर है, उसके बाद 5 नंबर है, 6 नंबर है और 8 नंबर है। बाकी बचा 2 नंबर, ये एक न्यूट्रल वाली चीज़ है। कुछ 2 नंबर वाले, क्योंकि 2 नंबर इंट्यूशन देता है, चंद्रमा का नंबर है। कुछ 2 नंबर वाले बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्ट हो जाते हैं। मतलब कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मून है ना, तो मून कभी बढ़ता है, कभी घटता है, तो वो वाला चीज़ है, तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में ये नंबर्स हमें प्रभावित करते हैं? जी, बिल्कुल करते हैं। आप खुद ये देखेंगे कि जो आपके नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मूलांक और भाग्यांक है, आपको बहुत सारी चीज़ें नोटिस में अगर आप करेंगे ना, तो जैसे कोई काम हुआ, आपका अच्छा काम हुआ, तो आपने देखा कि यार ये डेट तो मेरी नंबर है, मेरा नंबर है या मेरा एक फ़ेवरेबल नंबर है। जनरली मैं खुद भी चेक करता हूँ, कभी फ्लाइट में जा रहे हैं या ट्रेन में आ रहे हैं, तो मैं अपनी सीट नंबर को बहुत चेक करता हूँ कि क्या सीट नंबर मुझे मिला। तो आप देखोगे कि वो कहीं न आपके या तो मूलांक या भाग्यांक से मैच कर जाएगा। सही कह रहे हैं आप। मैंने ये नंबर लिखा भी है। मुझे हमेशा ना 19 ए सीट मिलती है, हमेशा। मैं कभी भी फ्लाइट में जाऊँगी तो मेरा सीट नंबर 19 ए ही होगा। हुँ। इनफैक्ट मैं एक बार ऐसा हुआ था, अभी मैं सूरत गई थी, तो मैंने सीट चेंज कराई थी कि मेरे पास बच्चा है, तो मुझे ये वाली सीट चाहिए। तो जाके मुझे 19 ए फिर मिल गया। तो वो नंबर्स हमारे आस-पास घूमते हैं, उनकी एनर्जी, क्योंकि हम वो एनर्जी लेके आए हैं अपने साथ, तो वो अट्रैक्ट करेगी। वो सिमिलर चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे हमारे दोस्त भी कौन होंगे? जो ऑलमोस्ट हमारे जैसे ही होंगे। यस, यस। उनमें और हम में बहुत बहुत ही लिटिल डिफरेंस होगा कि ठीक है, कभी-कभी कोई ओपिनियन में डिफरेंस आ गया, अदरवाइज़ हम कई बार, मैं खुद भी नोट करता हूँ कि हम आपस में बोलते भी एक तरीके से, बोलने का तरीका सेम हो जाता है। जो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, जिनसे आपका रोज़ का मिलना, आप बोलोगी भी उनकी तरह, सोचोगी भी उनकी तरह, वो हमसे अट्रैक्टेड है, हम उनसे अट्रैक्टेड हैं।
तो सिमिलरली नंबर्स भी हम अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा अतुल्य जी, क्या कभी ऐसा होता है कि जो मेरा नंबर है, चाहे वो बर्थ नंबर हो, मतलब मेरा मूलांक हो, या मेरा भाग्यांक हो, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से उस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे ऊपर अप्लाई करना बंद हो गए हों, ऐसा होता है? देखिए, स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होता है ना, जो अगर आप स्पिरिचुअल किसी भी चीज़ को फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो नंबर्स आपको हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपको रोक देंगे या आपको हर्डल्स क्रिएट करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जैसे आप 4 नंबर है आपके पास, तो राहु का नंबर आपको थोड़ा-सा मतलब स्ट्रेस में ला सकता है। थोड़ा-सा इधर-उधर आपको डिफ़ोकस कर सकता है, ये ज़रूर है। पर जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी को अपने से जोड़ के रखेंगे, नंबर्स भी अलाइन होना शुरू हो जाएँगे। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, तो ये नंबर्स क्या, ये प्लैनेट्स जो हैं, ये ऑटोमैटिकली आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, कुछ आपको वो हार्मफुल नहीं रहेंगे आपके लिए। शास्त्र बताते हैं कि जगन्नाथ जी हैं, तो जगन्नाथ जी के जो इंसान रोज़ दर्शन करता है, ये ग्रह ऑटोमैटिकली लाइन में आ जाते हैं। आज रावण के घर में ये सब ग्रह जो थे, ये सब सब्ज़ी काटते थे। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सब्ज़ी काट रहा है। तो राम जी ने जब उसका वध किया, तो अगर हम राम जी का नाम लेते हैं, शिव जी का नाम लेते हैं, विष्णु जी का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो ये ऑटोमैटिकली ये चीज़ें हमारी लाइफ़ में ठीक हो जाती हैं। तो स्पिरिचुअल पावर, इसलिए हम कहते हैं कि नंबर्स भी हमें स्पिरिचुअलिटी देते हैं। ऐसी बात नहीं कि नंबर्स हमें स्पिरिचुअलिटी नहीं देते। कुछ नंबर्स हमें ज़्यादा देते हैं, कुछ नंबर हमें थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि उनकी मटेरियलिस्टिक पावर थोड़ी-सी ज़्यादा है। तो अगर हमने उनको अलाइन कर लिया प्रॉपर तरीके से, कुछ रेमेडीज़ रेमेडीज़ भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत हाई फंडा रेमेडीज़ होती हैं। छोटी-मोटी कुछ चीज़ें होती हैं, सिर्फ़ हमें अपनी सोच में बदलाव करना होता है। वो नंबर्स ऑटोमैटिकली हमें हेल्प करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैंने ना ऐसे कई लोग देखे हैं जिनका मूलांक और भाग्यांक दोनों फुल मटेरियलिस्टिक नंबर हैं, हुँ। लेकिन उनकी अगर आप जर्नी देखेंगे ना, तो उनका कहीं से मटेरियलिज्म से या विलासिता से या भोग से, इन सब चीजों से संबंध ही नहीं है। हुँ। उनकी एक अलग ही यात्रा है। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि जब हम आध्यात्मिक जर्नी पर बढ़ चलते हैं, हाँ, तब क्या ये नंबर्स काम करना बंद कर देते हैं? ये नंबर्स, हाँ, इनका इम्पैक्ट आप पे मटीरियल लेवल पे फिर होना बंद हो जाता है, क्योंकि आपने कमान किसी और हायर अथॉरिटी के हाथ में दे दी। अभी आप नंबर्स के लिए चल रहे हो कि मुझे ये चीज़, इससे मुझे पैसा चाहिए तो मैं 6 नंबर को लूँगा या 2 नंबर को लूँगा या 1 नंबर को लूँगा। अब आपने क्या है, बॉस के पास चले गए आप, तो फिर ये आपके ऊपर उतना इम्पैक्ट डालना, ये नहीं डालेंगे आपके ऊपर इम्पैक्ट अनटिल एंड अनलेस आप वापस इनके पास लौट के आओ कि यार अब तुम हमको हेल्प करो। तो ये तो ख़ैर है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि जब आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हो, तो फिर उनका इनका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता आपके लाइफ़ के ऊपर। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मुझे एक नंबर बार-बार मिल जाता है, हुँ। वो कहते हैं ना कि आपका पीछा ही नहीं छोड़ता है, वो है 8 नंबर। हुँ, हुँ। तो जब मैं इलावर्स का भी मैंने चेक किया, तो ये जो नाम था, ये बहुत समय से मेरे ज़हन में था। जब मैं स्पीकिंग ट्री में थी, तब भी मैं सोचती थी कि मैं इनसे बात करती हूँ, चलो एक नया शो शुरू करते हैं, उसको इलावर्स नाम देंगे। लेकिन वो किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया। तो फिर मैंने अपना प्लेटफ़ॉर्म बना लिया, तो इसका नाम तो इलावर्स है ही। लेकिन ये जो इलावर्स है ना, ये 8 नंबर पे आता है और ये मेरे मूलांक, भाग्यांक किसी के साथ मैच नहीं होता है। हुँ। अदरवाइज़ तो अगर हम देख के करते तो 6 नंबर पे करते, 1 नंबर पे करते, 5 पे करते हैं। बिल्कुल। तो ये हर बार ये 8 नंबर आ जाता है और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के भी, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो बार-बार आपका पीछा करता है, बार-बार दिख जाता है कहीं गाड़ी में, या आपकी गाड़ी का नंबर, फ़ोन का नंबर? मेरा फ़ोन नंबर का भी टोटल 8 पे ही आता है। बिल्कुल, देखिए कुछ नंबर्स तो आपका पीछा नहीं छोड़ते। 8 नंबर आपका देखा जाए तो भाग्यांक से वैसे एनिमी नंबर है, पर हाँ, मूलांक से फ्रेंडली नंबर है। इसके कई कारण हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि हो सकता है शनि की स्थिति, पोज़ीशन आपकी कुंडली में बहुत अच्छी हो, या आपके कर्मठ होने के कारण कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रक्चर आपको पसंद है, तो शनि आपको स्पेसिफिकली कि नहीं यार, ये बंदी ठीक है, इसके साथ चल सकते हैं। क्योंकि 8 नंबर बुरा नहीं है, 8 नंबर मनी का भी नंबर माना जाता है, पैसे का नंबर माना जाता है, तो 8 नंबर अगर आपको फ़ॉलो खुद कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। और
इंट्यूशन, क्योंकि आपका जो नाम आपने सोचा वो आपका अपना इंट्यूशन है, आपने उसमें कोई न्यूमरोलॉजी नहीं लगाई, कोई आपने एस्ट्रोलॉजी नहीं लगाई, वो आपको अंदर से आया है। तो हो सकता है कि भगवान ने ही आपको प्रेरणा दी हो कि यार ये नाम के साथ तू चल, तो आप चलते रहिए। बिल्कुल उसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं कि वो 8 पे आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 8 नंबर पे स्पेसिफिकली जानबूझकर अपना नाम रखते हैं। उनका ये मानना है कि नहीं 8 नंबर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अतुल जी, हो सकता है हमें जो लोग सुन रहे हों उनके लिए न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र एक बिल्कुल नया विषय हो। हुँ, हुँ। तो मैं एक बार 1 से लेकर 9 तक इन नंबरों के सारे रहस्य आपसे जानना चाहती हूँ हुँ। कि क्यों 1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों 2, ऐसे ही पूरा 9 तक, और इनको कैसे पता चले कि इनके लिए कौन-सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है? हुँ। तो इस पर थोड़ी-सी एक बेसिक क्लास कर लेते हैं। बिल्कुल। 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है और सूर्य की क्वालिटीज़ होती है ऐसे इंसान में। तो जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, वो 1 नंबर वाले हैं, उनका मूलांक 1 है। मूलांक का मतलब होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपकी सोच कैसी होगी। बेसिकली आउटर पर्सनैलिटी का नंबर है। दूसरा एक नंबर होता है जो भाग्यांक जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके जो निकलता है, वो हमारी इनर पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। कुछ लोग 1 नंबर वाले होते हैं पर अंदर से वो 1 उसका भाग्यांक होता है 7। तो 1 वाले क्या होगा कि एकदम आउटस्पोकन, लीडरशिप वाली चीज़, गुस्सैल, थोड़े-से इगोइस्टिक हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं। बट अंदर जब वो आप उनसे बात करोगे, उनसे मिलोगे तो वो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की तरह भी आपके सामने आ सकते हैं। वो एक ऐसे इंसान भी आ सकते हैं बहुत सॉफ्ट और बहुत ही नॉलेजेबल निकल सकते हैं। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनता है जब जब हम जैसे 7 नंबर आया वो इनर पर्सनैलिटी को डिनोट कर रहा है। तो आपकी दोनों दोनों जो नंबर्स हैं आपकी लाइफ में साथ-साथ चलते हैं। वो मूलांक भी और भाग्यांक भी। हाँ। पर इनर पर्सनैलिटी सिर्फ वही लोग आपके समझ सकते हैं जो आपके रेगुलर आपसे मिलते हैं या आपकी जो बहुत क्लोज हैं, वो जानते हैं आपको। तो उसी तरीके से 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। इसको हम रानी कहते हैं। अच्छा। हाँ, 1 नंबर राजा है तो 2 नंबर रानी है और रानी मतलब एक फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें ज़्यादा होंगे, सॉफ्ट होंगे, एक उनमें ममता का भाव होगा। इमोशनल भी बहुत होते हैं। इमोशनल तो बिल्कुल होते ही होते हैं, 2 नंबर वाले इमोशनल होते हैं क्योंकि 2 नंबर क्योंकि चंद्रमा का नंबर है ना, चंद्रमा डेली चेंज होता है। 15 दिन घटता है, फिर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, तो डेली जब चेंजेज़ आते हैं, मूड स्विंग्स हैं, तो जिसके मूड स्विंग्स हैं, जिसमें चेंजेज़ आ रहे हैं, तो वो इमोशनल हो ही गया ऑटोमैटिकली। पर यहीं पर ही चंद्रमा वालों को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए अपने माइंड को, मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए ताकि वो अपने माइंड को कंट्रोल करके रख सकें। तो जिनका भी 2, 11, 20 और 29 को है, वो 2 नंबर वाले हैं। फिर 3 की बात करते हैं तो गुरु का नंबर है, गुरु बृहस्पति का नंबर है। 3 है, 12 तारीख है, 21 तारीख है या 30 तारीख है। क्रिएटिविटी का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। ऐसे लोग जिसे कहते हैं ना कि मज़ाकिया भी बहुत होते हैं, विटी नेचर होता है 3 नंबर वालों का। पर साथ ही साथ कई बार हो जाता है कि लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा-सा फ़ेक चेहरा भी लेकर आते हैं, फ़ेक चीज़ें भी लेकर आ सकते हैं। तो उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि उन पे तो ऑलरेडी गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है और नॉन-वेज वगैरह से इनको बचना चाहिए। 4 नंबर की बात करते हैं तो राहु का नंबर है 4, 13, 22 और 31 ये 4 डेट्स हैं जो इनको डिनोट करती हैं। राहु का नंबर है, राहु क्लियर कट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला है। उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ अलग करूँ, मतलब दुनिया के लिए कुछ करके जाऊँ। कि जब मैं जाऊँ तो लोग कहें कि यार ये कुछ करके गया था काम, एटलीस्ट उसको ये भावना रहती है। और अगर वो दुनिया के लिए कुछ नहीं भी करने की उसकी भावना है, तो उसे करना चाहिए। अगर वो करके जाएगा तो वो उसका जो डीड है, वो जो उसकी वर्क होगा उसको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, साथ ही साथ उसको बहुत आशीर्वाद मिलेगा यूनिवर्स से। फिर 5 की बात करते हैं, बुध का नंबर है 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख। ये 3 डेट्स 5 नंबर को डिनोट करती है। बुध का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है। 5 नंबर वाले दिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। छोटे लगते हैं अक्सर हाँ, ना छोटे व्यूअर्स। भी लगते हैं और स्मार्ट होते हैं। बोलचाल भी अच्छी होती है। बोलचाल अच्छी होती है, ब्यूटीफुल होते हैं और बिज़नेस को भी डिनोट करता है 5 नंबर। 5 नंबर वाला चाहे तो आराम से वो बिज़नेस कर सकता है। मोस्टली अगर आप देखोगे तो आपको 5 नंबर वाले कई मिलेंगे जो बिज़नेस कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सो बिज़नेस इज़ नॉट
आई एम टॉकिंग कि 2 10 20 हज़ार करोड़ की बात कर रहा हूँ, पर छोटे लेवल पे भी वो अच्छा काम कर रहे होते हैं कि हाँ 4 5 लाख 10 लाख रुपए तक का अपना अच्छा काम कर रहे होंगे। फिर 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर तो शुक्र का नंबर है ही। 6 15 और 24 ये डेट्स 6 नंबर को डिनोट करती है। शुक्र का नंबर है, शुक्र प्रधान योग है, तो 6 नंबर वालों की ज़्यादा बोलबाला रहेगा आने वाले टाइम पे भी। 6 नंबर काफ़ी, और शुक्र के अंडर जो चीज़ें आती है, सॉफ्टवेयर्स हो गए, सिनेमा हो गया, मीडिया हो गया, ये भी आपको आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा दिखता है। अब एआई भी क्या है तो एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही। हालाँकि और भी कई उसमें ग्रहों का समावेश होता है, शनि भी है, बुध भी है, क्योंकि इंटेलिजेंस भी चाहिए आपको। तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है। पर हाँ, क्योंकि आउट एंड आउट वो एक ऐसी चीज़ है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो कहीं न कहीं शुक्र से भी उसका रिलेशन बनता है। फैमिली वाले होते हैं, 6 नंबर वालों के साथ एक ये ज़रूर होता है कि उनको इमोशनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे भी सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं, कि उन्हें प्यार जितना वो बाँटते हैं, उससे कम उनको प्यार मिलता है। तो ठीक है ना, मतलब मैं भी 6 नंबर हूँ और मैं हाँ। हमेशा ये सोचती हूँ अतुल्य जी कि हम एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हैं कि मैं सामने वाले को प्यार दे रहा हूँ तो वो भी मुझे पलट के 100% जितना मैंने दिया है उतना ही प्यार दे। हुँ। ये एक लेसन होना चाहिए हर 6 नंबर वाले को कि आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये आपकी मर्जी है ना सामने वाले को प्यार देना। बिल्कुल। फिर दुखी होते हो यार, आपको प्यार वापस नहीं मिलता है तो। हाँ, थोड़ा-सा ह्यूमन नेचर आता है वहाँ पे, पर कोई बात नहीं। फिर 7 तारीख की बात करें तो 7 मूलांक, 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख है। यहाँ पर इंट्यूशन भी है, यहाँ पर स्टडी भी है, यहाँ पे नॉलेज भी है, विज़डम है यहाँ पर। ऐसे लोग दिमाग से अच्छे होते हैं। स्पेसिफिकली अगर कोई लेडी है जो 7 नंबर वाली है, तो आप देखोगे कि बहुत इंटेलिजेंट हो सकती है, बहुत पढ़ी-लिखी हो सकती है। स्पिरिचुअल भी एक एस्पेक्ट होता है 7 नंबर वालों के साथ जुड़ा हुआ, कि कहीं न कहीं वो स्पिरिचुअलिज़्म उनको पसंद भी होता है और वो परस्यू भी करते हैं रेगुलर बेसिस पे। 8 की बात करें, 8 तारीख वाले, 8 17 और 26, तो 8 नंबर शनि का नंबर है, पैसे का नंबर है और एक्सपेंशन का नंबर है। देता धीरे है, स्लो ग्रोथ देता है, पर जब देता है तो बहुत अच्छा देता है, बहुत कुछ दे जाता है। तो 8 नंबर वालों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डरने की कोई बात नहीं है। आराम से आप मस्त रहो और सिर्फ़ अपने कर्म पे ध्यान दो, एफ़र्ट्स पे ध्यान दो। वही शास्त्र भी कहते हैं हमारे कि उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आपके हाथ में ही नहीं है हाँ, कुछ। आपके हाथ में जो है वो आपका कर्म है, वो आपका एफ़र्ट है, वो ही करो। फल तो जो आना होगा वो आएगा ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9 नंबर, 9, 18 और 27। 9 नंबर वालों के साथ एक सिंपल चीज़ यही है कि आप करते जाओ, नेकी कर और दरिया में डाल वाली चीज़ है। थोड़ा-सा एग्रेशन होता ही होता है, क्योंकि मंगल का नंबर है तो कहीं न कहीं एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। बट वो गुस्सा भी तब आता है जब सामने वाला ऐसी बात करता है जो बहुत ही मतलब अजीब-सी नॉनसेंसिकल जिसे हम कहते हैं ना। ऐसा नहीं कि हर बात पे गुस्सा कर रहा है। जब कोई बिल्कुल ही आप अजीब बात कर देते हो, सेंसलेस बात करते हो, इंसल्ट करते हो किसी की सामने वाले की, तो फिर उसको गुस्सा आना लाज़मी-सा है। बाकी 9 नंबर में एक अलग पावर है। 9 नंबर वाले भी स्पिरिचुअल जितना ज़्यादा होंगे उनके लिए उतना अच्छा होगा लाइफ़ के अंदर। अच्छा, मैंने देखा है कि 9 नंबर वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत राइटफुल होते हैं। गलत के खिलाफ बोलेंगे, भले ही इनका नुकसान हो रहा हो, हुँ। गलत सहन नहीं करेंगे, डिप्लोमैटिक नहीं होते हैं। बिल्कुल। जिन लोगों का मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कुंडली के अंदर भी, वो भी इस तरीके के नेचर के आपको मिलेंगे, कि वो कभी भी गलत चीज़ को सहन नहीं करेंगे। चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, उसने अगर बोल दिया तो वो उसी वक़्त उसको कि नहीं तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अतुल्य जी, ऐसा भी होता है क्या कि जो नंबर हैं, जो उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम पे मैच ही ना करें? हाँ, ऐसा हो सकता है। कई बार होता है कि नंबर आप पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल पा रहे, कि आपका मूलांक और भाग्यांक जो है, वो वैसा आपका नेचर है ही नहीं। कई सारे लोगों के मुँह से मैंने सुना है। हाँ, कुछ मतलब कई लोग होते हैं 2 नंबर वाले हैं, आर्ट से कोई लेना-देना ही नहीं होता, कि नहीं ना तो हमको आर्ट्स पसंद है, ना फ़िल्मों का शौक है, ना और किसी चीज़ का शौक है। बट कहीं कोई ना कोई क्वालिटी उनकी मैच कर जाएगी। इंट्यूटिव हो सकते हैं वो लोग, इमोशनल हो इमोशनल हो सकते सकते हैं, हैं। और या अपनी मदर के प्रति उनका लगाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। पर अगर नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर का इम्पैक्ट नहीं होता। कुछ लोगों पे नहीं भी होता तो नहीं होता। उन पे कुंडली उसमें उनके ऊपर ग्रहों का फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा।
क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों कंसल्टेशन करते हैं, तो कुछ लोग जो आते हैं उनकी कुंडली से रिलेटेड हम उनको रेमेडीज देते हैं, पर उनके ऊपर काम ही नहीं करती। अच्छा। जब न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज देते हैं तो वो एकदम से उनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज काम नहीं करती, एस्ट्रो की रेमेडीज देते हैं तो वो काम करना शुरू कर देती है। सो वी नेवर नो कि क्या चीज आपके लिए काम करेगी। हाँ, मतलब आपकी प्रकृति पर भी थोड़ा-सा डिपेंड करता है हाँ, कि आप किस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हो। ऊर्जा भी है प्लस आपका फेथ कितना है। हुँ। मैंने ये भी चीज देखी कि जितना ज्यादा आप किसी चीज पे फेथ करोगे उतना ही वो आपको पलट के भी मिलेगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक ना बा साहब थे, तो बहुत बूढ़े से और अपने ह उस टाइम पे वो डिशम-डिशम ₹1 की 4 कैंडी आया करती थी जब मैं छोटी थी, ब्लू कलर के पैकेट में। तो वो अपने साथ एक माला झोली रखते थे और उसके अंदर वो टॉफ़ियाँ घुसा के रखते थे, तो जो भी बच्चे उनको मिलते थे, वो टॉफ़ियाँ बाँटते हुए चलते थे। हम्म। लेकिन किसी भी बच्चे की, किसी भी बड़े की तबीयत ख़राब है, वो टॉफ़ी उठा के उनको दे देते थे ना अतुल्य जी, कि जाओ बेटा खा लो और ठीक हो जाओगे, और वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। तो एक विश्वास हम सब में बन गया था कि अगर बादशाह साहब ने दी है ना टॉफ़ी तो मेरा तो आज कोल्ड ठीक हो जाएगा, पेट ठीक हो हम्म। जाएगा। तो ये आपने सही बात कही है, वो एक थी एक टॉफ़ी ही, उसमें कोई जड़ी-बूटी नहीं मिली थी। बिल्कुल। लेकिन शायद वो हमने अपने ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स दिए, ऐसा स्टिमुलेट किया कि हाँ, इन्होंने दिया है तो ये तो सिद्ध टॉफ़ी है, हम ठीक हो जाएँगे। विश्वास बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, फेथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि 80% जो डिजीज़ेज़ है वो सारी साइकोसोमैटिक है। यानी कि आपके दिमाग से है सारी चीज़ें। जैसे डायबिटीज़ को ले लें हम, वो हुँ। क्या सारा इधर से है खेल। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ से पॉज़िटिव रहोगे, उतनी ही लाइफ़ में आपको चीज़ें नहीं भी मिलेंगी ना तो भी आप परेशान नहीं होगे। क्योंकि अल्टीमेटली इंसान को पीस चाहिए। आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ़ में, पैसा भी चाहते हो तो उससे आपको पीस ही ढूँढ रहे हो। गाड़ी खरीदना चाहते हो, पीस ढूँढ रहे हो, आप घर अच्छा कि मेरे को अच्छा घर हो जाए या सारी लग्ज़री आ जाए, तो एक्चुअली में आप पीस ही तो ढूँढ रहे हो। तो लोग अगर कम में पीसफुल है, तो उनको फ़ील ही नहीं होता कि यार मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है। तो इट इज़ ऑल अबाउट शांति, वो पीस, वो हैप्पीनेस अगर हमें मिल जाती है, वो प्रोसेस जो है उसको फ़ॉलो करना ज़रूरी है। वो एक अलग एस्पेक्ट है और बाकी चीज़ें हमारी लाइफ की अलग एस्पेक्ट है। हमारा काम है, प्रोफेशनलिज्म है, पर्सनल लाइफ है और स्पिरिचुअलिटी वो चीज़ है जो हमें एक बार आपने उस चीज़ को अटेन कर लिया, हुँ। इग्निशन वाली चीज़ है। तो स्पिरिचुअलिटी वो अंदर से इग्नाइट कर देती है हमारी उस हैप्पीनेस को और फिर वो धीरे-धीरे उसको आपको थोड़ा-थोड़ा वो कहते हैं ना ईंधन डालते रहो, जैसे घी डालते हैं अपन हवन कुंड के अंदर कि अग्नि प्रज्वलित रहे, वैसे ही आपको भगवान के नामों का, भगवान के कीर्तन का, उनके प्रसाद का सब वो ईंधन डालते रहेंगे तो वो इग्नाइट रहेगी और उसकी हेल्प से आप इस लाइफ में भी बहुत अच्छे मतलब सैटिस्फाई रहोगे। अच्छा, सिंक्रोनॉसिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? अक्सर मैं देखती हूँ कि जब भी आपकी लाइफ में कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है, कोई घटना, दुर्घटना होने वाली होती है, तो आपको कुछ-कुछ यूनिवर्स ना संकेत देना शुरू कर देता है और यूनिवर्स की भाषा ही शायद ये अंक हैं हुँ, कि आपको कुछ-कुछ पर्टिकुलर अंक जोड़े में दिख रहे होंगे, 3 के जोड़े में दिख रहे होंगे और डेफ़िनिटली दिखते हैं। तो लीजिए ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हुँ, हुँ। कि अंकों के माध्यम से आपको यूनिवर्स कनेक्ट करता है। अब वो आप पहचाने ना पहचाने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? लोगों ने ऐसा शेयर किया है आपके साथ? हाँ, लोग बताते हैं कि सर हमको ये नंबर्स दिखते हैं, ये नंबर दिखा तो उसके बाद ये चीज़ हुई हमारी लाइफ के अंदर। कुछ लोग इसको नोट नहीं भी करते कि ठीक है हो गया तो हो गया। बट मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं यूनिवर्स आपके साथ जितना ज़्यादा आप कनेक्शन दिखाओगे ना, यूनिवर्स भी आपसे कनेक्शन दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं रिवर्ट करते। जनरली हमारे साथ ये होता है कि हम वो कनेक्शन ही एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। वो कनेक्शन एक बार आपने एस्टैब्लिश कर लिया तो फिर बिल्कुल आपको इंडिकेशंस मिलेंगे क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी ही तो है। तो वहाँ से भी आपको वो सिग्नल्स मिलेंगे, आप यहाँ से सिग्नल दोगे तो। तो कनेक्शन वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल आपको कनेक्शन मिलते हैं आपको वो मिलते हैं इंडिकेशंस मिलते हैं। ये 555 नंबर और 1111 का क्या सीक्रेट है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको ये 2 नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली दिख रहे हैं। हुँ। 555 का तो मुझे क्योंकि बुध का नंबर है और कंटिन्यूएशन में जब आता है और फिर इसका टोटल भी 6 आता है। इस नंबर को मैं मानता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है ये।
और 5 के मल्टीपल्स वैसे भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस देते हैं, क्योंकि बुध जो है वो एक ऐसा ग्रह है कि जिसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है उसकी पावर को बढ़ा देता है। अच्छा। हाँ, जैसे हम बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं कि जिसके साथ भी युति में बैठा है उसके जैसा ही हो जाता है। उसका अपना एक अस्तित्व तभी होता है जब वो अकेला होता है, अदरवाइज वो दूसरे ग्रह की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। सेम लाइक केतु को के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। तो 5 नंबर का रिपीटिशन स्ट्रॉन्ग भी है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग भी माना जाता है कि जब वो मल्टीपल्स में आता है तो उसकी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे शाहरुख खान है, अपनी गाड़ी का नंबर 555 रखते हैं। अब सिर्फ 0555 नहीं, उसके अलावा और भी रखते हैं, पर 0555 को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं 1111 ये है कि जो सूर्य का नंबर जब मल्टीप्लिकेशन में आता है, हालांकि टोटल उसका 4 बनता है, बट 4 नंबर भी एक ऐसा नंबर है जो आपको अलग दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, वो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, वो एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य तो एक्सपेंशन के लिए जरूरी होता ही है। सो अगर डे टू डे लाइफ में वो चीज आपको दिख रही है, इट इज वेरी गुड। कई बार व्यक्ति को सपने में बहुत ज्यादा नंबर्स दिखने लग जाते हैं। उसको मैं पढ़ रहा था एक जगह, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि सपने में दिखना इट्स नॉट वेरी गुड, अच्छा। क्योंकि कई बार वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को इनिशिएट कर देता है कि बहुत ज्यादा नंबर्स, इतने नंबर्स दिख रहे हैं आपको कि आपको सपने में भी वो चीजें दिख रही है। सो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि आपको कोई भी नंबर दिख रहा हो, चाहे 888 दिख रहा हो या 444 दिख रहा हो, बहुत ज्यादा आप उसमें मन भी मत करो। वो दिख रहा है, ठीक है, आपने देख लिया, उसको एक इंडिकेशन की तरह ले लो कि हाँ भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं। 4 नंबर दिख रहा है तो राहु का नंबर है। तो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो इम्पल्सिव इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, क्योंकि राहु का नंबर दिखा है आपको। 8 नंबर दिख रहा है तो भगवान शायद आपसे कह रहे हैं कि भैया मेहनत कर, तब तेरे को वो चीज मिलेगी। तो वी हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, पॉजिटिव थॉट के साथ चलो। कभी भी घबराओ मत कि अरे ये नंबर दिख गया, अब तो मेरा क्या होगा, 777 दिख गया, अरे यार मैं तो, मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि बेटा स्पिरिचुअलिज्म में भी थोड़ा सा समय उसके लिए भी निकाल। पॉजिटिव रहेंगे तो सब नंबर्स बहुत अच्छे हैं, नहीं तो फिर वहम की तो कोई सीमा ही नहीं। वरना तो लोग लगे ही रहते हैं, हर मिनट में आपको कॉल करेंगे। मतलब होते हैं कई लोग कि हर दूसरे दिन आपको कॉल कर रहे हैं, सर आज ये दिन है मैं ये कर लूं क्या, आज वो दिन है मैं ये कर लूं क्या। तो ऐसे लाइफ जी नहीं सकता इंसान। आपको जो लाइफ भगवान ने दी है उसको तरीके से जियो ना, इतना डर डर के क्यों जीना। अल्टीमेटली होना तो वही है जो होना है, जो भगवान ने लिख दिया आपके ही। ये जो राम रच हाँ लिख बिल्कुल। चुका है वही होगा। अच्छा, अतुल्य जी, कई लोग ऐसा कहते हैं, मतलब तो मैं एक मदर हूँ तो लोग मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करी, मुहूर्त डिसाइड किया कि हमारा बच्चा, हम ऑपरेशन अगर कराना ही है तो हम क्यों ना एक तिथि डिसाइड कर लें, एक अच्छा दिन, एक अच्छा समय। तो उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी उस दिन बच्चा नहीं आ पाया। एक दिन पहले आ गया, 2 दिन पहले आ गया, या एक दिन बाद में आ गया। तो मतलब बर्थडे जो है हमारा, जो हमारा मूलांक है, वो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो प्रारब्ध है। बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम एक अच्छी डेट पे बच्चे को बाहर लेकर आए इस दुनिया में। तो ये सोचना गलत नहीं है कि आप एक अच्छे नंबर पे उसको लेकर आओ, क्योंकि वो आपका बच्चा है तो आप भी चाहोगे उसको लाइफ में प्रॉब्लम्स कम से कम आए। बट ये सोचना कि मैं उस ऐसा ही होना चाहिए, वो गलत है। क्योंकि आप विधि के विधान को चेंज नहीं कर सकते, उसके भाग्य के जो वो कर्म लेकर आ रहा है कि उसको किस दिन आना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने जो डेट डिसाइड की उस दिन आपने कर भी लिया, क्योंकि वो आना था इसलिए आपने डिसाइड, ऐसा हुआ। बट जैसा आपने बोला कि नहीं भी होता, बहुत बार ऐसा होता है कि 4 दिन पहले ही आ गए, अब सोचा ही नहीं था, एकदम से ही करना पड़ा, डॉक्टर ने कहा नहीं ऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो यू नेवर नो, तो आप उसको छोड़ दो। अपनी तरफ से आप प्रयास कर सकते हो, क्योंकि सर्जिकल में आजकल ये चीज आ गई है एक ऑप्शन सी सेक्शन में कि हाँ ठीक है आप चूज कर सकते हो, तो यू कैन चूज। बट अल्टीमेट तो उनके हाथ में, उनको जब भेजना होगा तभी भेजेंगे। तो उन पे छोड़ के चलो, ज्यादा उसमें ये मत सोचो। और जिस डेट पे आ रहा है आने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। उसका अपना कर्म है, उसके अपना भाग्य है, वो लेकर आ रहा है। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो। 2 डेट्स मैंने देखी हैं, एक 11 नंबर
और एक 22 नंबर। इन दोनों डेट्स के जो लोग मेरे आसपास मैंने देखे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में हो गए या सोसाइटी में या कोई भी जो बातचीत में आते हैं, ये लोग बड़े इंट्यूटिव होते हैं। और फिर जब मैंने स्टडी किया फर्दर इन डेट्स पे, तो पता चला कि ये मास्टर नंबर है। तो अब कोई दो डेट को अगर हम मास्टर नंबर कह रहे हैं, और मेरे भी अनुभव में आया है कि ये लोग इंट्यूटिव होते हैं, कुछ तो अलग होता है इनके अंदर। क्यों माना जाता है 11 और 22 को मास्टर नंबर? 11 नंबर एक ऐसा नंबर है जहां पर दो सूर्य इकट्ठे हो रहे हैं और चंद्रमा का में मिल रहे हैं, एक तरीके से हम देखें तो 2 नंबर क्योंकि चंद्रमा का नंबर होता है तो वो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक उसका एट्रीब्यूट है इंट्यूटिव होना। 11 नंबर जो है वो मास्टर नंबर इसलिए भी ज्यादा कहलाता है क्योंकि उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है एक्चुअली में। 11 नंबर वालों को आप देखोगे कि वो एक पर्टिकुलर शायद पद्धति को फॉलो ना कर रहे हो, पर उनका एक वो कनेक्शन हमेशा रहता है भगवान के साथ, एक सुपीरियर एनर्जी के साथ कि नहीं यार, मुझे ऐसा फील होता है कि हर समय वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ चल रहा हूं बस। तो वो क्या करते हैं कि वो एनी टाइम दे आर रेडी टू डाउनलोड कि ठीक है, भगवान ने मेरे को ऐसा इंट्यूशन दिया है कि अब मुझे ये करना चाहिए। और उनका काम सिर्फ इतना ही है कि उस फ्रीक्वेंसी को, उस वाइब्रेशन को कैच करना और आगे उसकी अवेयरनेस फैलाना। उससे वो कुछ करना नहीं चाहते, उनसे कुछ फल नहीं चाहिए, उनको बेनिफिट नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हाँ ये ऐसा है और ऐसा करना चाहिए सब लोगों को, तो वो अवेयरनेस के उसमें चले जाते हैं। वहीं 22 नंबर जो है वो राहु को डिनोट करता है, 4 टोटल आता है। तो ये लोग, इनका ये होता है कि बड़ा बड़ा कुछ करना है, वो दिमाग में उनके रहता है। कई बार क्या होता है कि आपको, अब 11 नंबर है, 22 नंबर है, दोनों बहुत अच्छे नंबर्स हैं, मास्टर नंबर्स है, पर आप वो चीज अकम्प्लिश ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप में से भी जो देख रहे हैं वो लोग भी कहेंगे यार 11 नंबर है मैं तो नहीं ऐसा हूँ, या 22 नंबर है मैं तो कोई क्रिएटर नहीं हूँ, या उस तरीके की। 22 नंबर क्या है, एक बिल्डर। बिल्डर मतलब नॉट दी ये बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर, बिल्डर का मतलब कि कुछ बड़ा बनाने वाला, अपनी लाइफ के साथ कुछ बड़ा करने वाला। तो यहाँ मैं दोनों को ये कहूंगा कि अगर 11 नंबर हो आप, जो आपको इंट्यूशंस मिल रही है लोगों से बांटना शुरू करो, अवेयरनेस करना शुरू करो। जो एनर्जी आपसे कह रही है, अगर नहीं कह रही तो आप कनेक्ट करना शुरू करो। आपने अभी तार ही नहीं जोड़ी, आपने तार लगा ली घर में पर आपने ट्रांसफार्मर से जाके कनेक्शन ही नहीं करवाया, तो बिजली तो आएगी ही नहीं कभी। तो स्टार्ट कनेक्टिंग विद दी सुप्रीम। आप भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना शुरू करो, फिर देखो आपको कैसे वो बिजली मिलना शुरू होती है, एंड देन यू कैन रियलाइज कि हाँ। और 22 नंबर वाले करना बहुत कुछ चाहते हैं, सोचते बहुत कुछ है, पर वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अभी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। आप ऐसा कुछ सोचो कि लोगों का भला हो। जब आप ये मोटिव के साथ, इस फीलिंग के साथ आप जब आगे बढ़ोगे कि बड़ा करना है, पर वो बड़ा क्यों करना है, ताकि लोगों का भला हो सके, तो आप देखना कि वो 22 नंबर का जो आपको रिजल्ट है ना, वो मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने इंटेंशन, नीयत अच्छी जोड़ ली है उसके यस, साथ। आपने इंटेंशन जोड़ ली, आपने वो जैसे कहते हैं ना कि लकड़ी में आग है, परंतु उसको बाहर निकालने के लिए आपको बाहर से आग दिखानी पड़ेगी उसको। उसी तरीके से आप कनेक्शन जोड़ो, वो इंटेंट जोड़ो, आपको वो चीज मिलना शुरू हो जाएगी। अतुल्य जी, एक पॉडकास्ट तो काफी नहीं होगा अंक शास्त्र को, न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए, लेकिन आज के लिए इतना ही। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुली आपने सारे नंबर्स को एक्सप्लेन किया, और खास करके जो आपने एक बात कही वो मेरे दिल को छू गई, कि ज़रूरी नहीं है कि आप डे टू डे रूटीन में एकदम वहम पाल लो कि हर दिन देख कर, तिथि देख कर, वार देख कर, नंबर देख कर ही हर चीज़ करो। ये सारी विद्याएं, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वो अंक शास्त्र हो, या अदर जितनी भी मोडालिटीज हम देख रहे हैं, ये हमारी किसी बड़ी समस्या को हल करने के लिए, या एक गूगल मैप की तरह एक पाथ निर्धारित करने के लिए है। करेक्ट। अब घर से मदर डेयरी जाना हो आपको, उसके लिए ही आप गूगल मैप लगा रहे हो तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कभी आपने अपने आप को नंबरों से जोड़कर देखा है? जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि एक पर्टिकुलर नंबर हमेशा हमारे साथ चलता है, आपको बस ज़रूरत है उसको डिकोड करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शनि का नंबर 8 बार-बार दिख रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपसे कह रहा है कि आप कर्मों में ज़्यादा विश्वास रखो बजाय भाग्य के। तो भाग्यवादी मत बनो,
कर्मवादी बनो। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, कभी इन पर विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना मूलांक मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। नमस्कार।